अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हो रहा था। दिल चाह रहा था कि एक बार 2 रकात की नमाज तर्जमे के साथ अदा करूं ताकि मुझे मालूम हो सके कि आज तक जो नमाज अदा कर रहा हूं उसका मतलब क्या है। और अगर आप भी इसको जानना चाहते हैं कि जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें जो पढ़ा जाता है इसका मतलब क्या है, तो हमसे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अपने इरादे को हकीकत बनाने के लिए वजू करके जाए नमाज बिछाएं और पहले ताऊज़ और तस्मीया पढ़ें। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूदों से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। उसके बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत की और हाथ कानों तक उठाएं और कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद सना पढ़ी, ए अल्लाह तू पाक है और तमाम तारीफें तेरे लिए ही है और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके बाद सूरह फातिहा यूं पढ़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाला है, निहायत ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। कयामत के दिन मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका इनाम है, उन लोगों का नहीं जिन पर आप गुस्सा हुए और ना गुमराहों का। उसके बाद सूरह अखलास पढ़ी, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, ना ही कोई उसकी बराबरी करने वाला है। उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कहकर रुकू में चला गया। रुकू में 3 बार ये तस्बीह पढ़ी, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला। उसके बाद ये पढ़ते हुए खड़ा हुआ, सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की, खड़े होकर पढ़ा, ए हमारे रब तमाम तारीफें तेरे ही लिए है। उसके बाद अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है पढ़कर सजदा में चला गया और सजदे में ये तस्बीहात पढ़ी, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला। अब दूसरी रकात में भी इसी तरह अदा करने के बाद दूसरे सजदे के बाद तशहुद में बैठ गया। अब ये पढ़ा, तमाम कौली व बदनी इबादतें सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। ए नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ा, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजिए जैसे कि आपने रहमत भेजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बरकत नाजिल फरमा जैसे कि आपने बरकत नाजिल फरमाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला है। अब मैं दुआ पढ़ी, ए अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। ए अल्लाह ए हमारे रब हमारी दुआ को कबूल फरमा। ए हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन को उस दिन बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। ए हमारे रब हमें दुनिया व आखिरत में अच्छी जिंदगी अता करना और हमें आग के अजाब से बचा। उसके बाद दोनों कंधों पर मौजूदा फरिश्तों को सलाम किया और मैंने नमाज मुकम्मल कर ली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इस